तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस मीटिंग के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमें बताया जाता है कि मुरिम अलायंस के मार्शल आर्ट का जो टूर्नामेंट है वो नेंजू में होने वाला है और वहीं पे सभी मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा हो रहे हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम सनवू को देखते हैं जो कि बेड पे लेटा हुआ होता है और आराम कर रहा होता है। तभी वो किसी चीज को महसूस कर कहता है, मैं तुमसे एक ही बार कहूंगा कि मैं 3 तक गिनूंगा, अगर मेरे 3 गिनने से पहले तुम बाहर नहीं आए तो इस चीज का परिणाम तुम ही भुगतोगे। जिसके बाद सनवू अपनी गिनती चालू कर देता है, 1 2 और 3 जैसे ही कहने वाला होता है तभी शैडो में से कोई बाहर निकलने लगता है हंसते हुए। तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर होता है। उसके बाद वो सनवू से कहता है कि मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखिए मैं आपको बेवकूफ तक नहीं बना पाया। और वहीं पे वो ऐसा कहते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि सच में ये इंसान तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने मुझे इतनी ज्यादा आसानी से नोटिस कर लिया, यहाँ तक कि पावरफुल से पावरफुल इंसान को भी मुझे नोटिस करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। वहीं पे सनवू से कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जिसके बाद सनवू से मिशन बताता है कि तुम्हें सोसो के ऊपर नजर रखनी है, तुम्हें 24 घंटे उसके साथ ही रहना है और उसके ऊपर नजर रखनी है। यही कहकर सनवू अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे दूसरे फ्यूचर के अंदर सोसो जो है उसे किडनैप कर लिया गया था और मुझे जहाँ तक लगता है इसका संबंध मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से हो सकता है, लेकिन मुझे इस बार किसी भी तरह से इस इंसिडेंट को रोकना होगा। मुझे सोसो किडनैप होने से पहले ही इस चीज को रोकना होगा। वहीं पे वो बंदा थोड़ा हिचकिचाते हुए सनवू से कहता है कि सर सिन्हू, मैं एक बस नाम मात्र सेंटू का मेंबर हूँ, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस लड़की के ऊपर मेरा क्रश है उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहना ये ऑर्डर सच में मेरे प्राइड के खिलाफ है। जो सुनकर तो सनवू को एक पल के लिए पहले कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके बाद सनवू अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस बंदे का गला पकड़ के उसे दबाने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा भयानक दर्द होने लगता है। वो दर्द में कहराते हुए कहता है कि एक मिनट लॉर्ड, मेरी बात तो सुनिए, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जो सुनकर सनवू से छोड़ देता है, जिसके बाद वो बंदा वहां से जाते हुए कहता है कि लॉर्ड मैं आपको ऐसे ही रिपोर्ट करता रहूंगा। जो सुनकर सनवू कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जो है वो मुरिम के लोगों के लिए प्राइड का एक बैटल फील्ड है, जहाँ पे वो अपनी प्राइड के लिए फाइट करते हैं। लेकिन वहीं पे आम लोगों के लिए ये बिल्कुल एक त्योहार जैसा है, वो लोग इसे एक त्योहार जैसा मनाते हैं। लेकिन वहीं पे जो डायरेक्ट फाइटिंग होती है सड़कों पे उसे प्रोहिबिटेड कर दिया मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के दौरान, क्योंकि पहले जब मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट रखा जाता था तो सभी लोग सड़कों पे एक दूसरे से फाइट करने लगते थे, जिसकी वजह से सड़कों पे फाइट करना प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया गया। और अगर इस रूल को कोई तोड़ता है तो उसे काफी ज्यादा भारी पनिशमेंट को फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फाइटिंग होना सड़क के ऊपर काफी ज्यादा कम हो गया। वहीं पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसके सामने से एक बंदा जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि इस बंदे के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ऐसा लगता है कि ये बंदा कोई मार्शल आर्ट का मास्टर हो सकता है। वहीं पे हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है, जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और वहीं पे वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है, मेरी इनर एनर्जी का जो सर्कुलेशन मेथड है मैंने उसे चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे किसी मुरिम अलायंस के बंदे से मिलता हूँ तो मेरी एनर्जी के कारण मुझे तुरंत पहचान लेगा, जिसकी वजह से मुझे मेरी एनर्जी के मेथड को चेंज करना पड़ा। वहीं पे ऐसा कहते हुए सनवू आगे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने से कुछ लोग काफी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ निकल जाते हैं, जिसे देखकर सनवू कहता है कि आखिरकार ये क्या था। तभी हम सनवू के पीछे देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग काफी ज्यादा स्पीड में कहीं पे जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सनवू कहता है तुम सभी लोगों को जितना ज्यादा उछलना है तुम सभी लोग उछल सकते हो, क्योंकि तुम सभी लोग जल्दी ही मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। जिसके बाद में हम अगले सीन में उन सभी बंदों को देखते हैं जो अभी सनवू के सामने से गुजरे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हम सभी लोगों को इतनी ज्यादा तैयारी सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए करनी पड़ रही है। तभी एक दूसरा कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, हमें किसी भी तरह हमारे टारगेट को खत्म करना होगा, चाहे उसके लिए हम उसके साथ ही क्यों न मारे जाए। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये सभी लोग एक असेसियन होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम उस घर के अंदर एक पॉट को देख पाते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पॉइजनस गैस निकल रहा होता है, जो गैस पूरे कमरे के अंदर फैल चुका होता है। जिसकी
जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं वो सभी लोग बेहोश या मारे जा चुके होते हैं। और वहीं पे हम उस रूम के ऊपर की तरफ देख पाते हैं जहाँ पे काफी सारे असेसिन घात लगा बैठे हुए होते हैं और वो अपने टारगेट का इंतजार कर रहे होते हैं। और वहीं पे उन सभी का लीडर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि यून सन, वो जिस समय तुम अपने कमरे के अंदर एंटर करोगे उसी मोमेंट पे तुम अपनी लाइफ को खो दोगे। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वो अपने पीछे किसी चीज को महसूस करता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही पीछे मुड़कर अपने बंदों को सावधान करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उन सभी लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है और उनमें से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जिसे देखकर उन सभी लोगों का लीडर सोच रहा होता है कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, इसके बारे में सिर्फ हमारे लीडर को ही पता था। और इस जगह की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे हमारे लिए पहले से ही ट्रैप बिछा के रखा गया था। तो क्या इसका मतलब है कि इसके बारे में हमारे लॉर्ड को पहले से ही पता था? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है और एक नाइफ उसके दिल की आर पार निकल जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे जख्मी होकर गिर जाता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि डैम इट, ये फैक्ट कि वो बंदा सेलमून के प्रोटेक्शन के अंदर है तो इसका मतलब ये फैक्ट पूरी तरह से सच था। वहीं पे हम 3 मार्क्समैन को देख पाते हैं जिन्होंने इन सभी असेसियंस को मारा था। जिसके बाद अगले सीन में हम सनवू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है। वहीं पे एक वेटर उसका वेलकम करते हुए उसे सेकंड फ्लोर पे ले जाने लगता है। वहीं पे सनवू सेकंड फ्लोर पे जाते हुए कुछ फेमिलियर आवाजों को सुनता है, जिस आवाज को सुनकर सनवू हैरान होते हुए उस तरफ देखने लगता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी टीम वहाँ पे बैठी हुई होती है और पार्टी कर रही होती है, जिसे देखकर सनवू सोचता है कि डैम इट, आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद सनवू वहीं पे सेकंड फ्लोर के ऊपर जाके बैठ जाता है तो वेटर उसे पूछता है कि सर आपको खाने में क्या चाहिए? तो सनवू कहता है कि रोस्टेड डक और कुछ वाइन लेके आ जाओ। जो सुनकर वो वेटर खाना लाने के लिए चला जाता है। वहीं पे सनवू उन सभी लोगों को देखकर सोच रहा होता है कि जल्दी ही मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट आने वाला है और ये सभी बच्चे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की तैयारी करने के बजाय यहाँ पे आके ड्रिंक कर रहे हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोगों को देख पाते हैं जो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे बेगर सिख का बंदा मॉन्क से कहता है कि आखिरकार तुम किस तरह के मॉन्क हो जो कि तुम शराब पी रहे हो? जो सुनकर मॉन्क हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं एक अलग किस्म का मॉन्क हूँ। वहीं पे वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा कहता है कि उस मोस्टीरियस केव से बाहर निकलने के बाद ये हमारा पहली टाइम है कि हम यहाँ पे कुछ ड्रिंक करने के लिए आए हैं, तो इन सभी बातों को भूल जाओ और बस एंजॉय करो। वहीं पे वो बेगर सिख का बंदा ये सुनकर थोड़ा घबराते हुए कहता है सच में वो सभी मॉन्स्टर पूरी तरह से पागल थे। अगर फिर से वो मोस्टीरियस केव में अगर लीडर ने हमें जाने को कहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं चीज को बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं पक्का वहीं पे मारा जाऊंगा। वहीं पे फैटी भी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ये मेरी फैमिली के नाम के लिए नहीं होता तो मैंने अभी इस चीज को छोड़ दिया होता। जो सुनकर टियाजी कहता है लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि हमारे लीडर की वजह से ही हमारे स्किल के अंदर इतनी ज्यादा तेजी से इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। मी कहती है कि हाँ, इस बात को मत भूलो कि वही थे जिन्होंने हमारी जान को बचाया था। वहीं पे माहौल को इतना ज्यादा इंटेंस होते हुए देखकर सोसो सभी लोगों का मूड ठीक करने के लिए कहती है कि अगर तुम सभी लोग ये क्या बकवास बारे में बात कर रहे हो, इन सभी चीजों को छोड़ो, चलो एल्कोहल एंजॉय करते हैं। जो सुनकर सभी लोग इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं और एक दूसरे से चीयर्स कर वहाँ पे पार्टी को एंजॉय करने लगती हैं। जिसे देखकर सनवू हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को 2 दिन की और स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। तभी वहाँ पे एक बंदा सनवू का खाना लेके आ जाता है और सनवू से कहता है कि ये लीजिए आपका खाना आ गया। वहीं पे सनवू अपने पीछे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को महसूस कर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो चौंकते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, ये कौन है, क्या ये मुझे मारना चाहता है? जो सोचते ही सनवू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर पीछे अटैक करने लगता है और कहता है कि मुझे एक ही झटके में इस बंदे को खत्म करना होगा। तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार ये कौन बंदा है जिसकी एनर्जी को महसूस कर सनवू इतना ज्यादा हैरान हो गया। और हाँ, दूसरी सीरीज का भी एपिसोड रेगुलर आ रहा है तो उसे भी जाके एक बार चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।